आपका नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो। मैं बोल दी सारी बात इधर इस मोहल्ले में, आज काम हो जाएगा सारा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बोलते था, लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है कि आज क्या सारी महिलाएं आगे बैठी है और मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ साहब। तो इनके सम्मान की आड़ में तुम्हारा सम्मान हो रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां तुम भी बजाओ। वो साहब अपनी पत्नी को इतना बोला, पत्नी ने उसको उठा के बेलन की सिर में मारी, सिर फूट गया साहब। यहाँ पर हिगड़ा डोंगोड़ा बोलते हैं जिसे, वो बंध गया। अब रात को तो नशे में सो गया पट्टा। सुबह उठा, जो ही खेत में जाने लगा तो गांव की चौपाल पर मदन जी जैसे 2-4-5 बड़े आदमी बैठे थे, डिप्टी साहब जैसे समझदार लोग बैठे थे। उन्होंने जाते ही कहा, उसका नाम था नत्थू। बोले क्यों भाई नत्थू, ये क्या हो गया? बोले ताऊ फूट गया। बोले बेटा फूट गया तो घी लगाओ। बोले ताऊ घी होता तो फूटता ही क्यों? तो जिस चीज की वजह से फूटा है उसके बारे में तो मत बोलो, कम से कम दर्द ज्यादा होता है। देश के हालात बहुत बुरे हैं। दिल्ली में अभी एक घटना है, एक तो इनकी व्यवस्था इतनी माकूल रहती है, वो पता नहीं क्यों ऐसा आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इन दिनों कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को धर लिया गया, वरना पुलिस इतनी समझदार है, बहुत समझदारी से काम लेती है। इतनी समझदारी से काम लेती है कि वो एक आदमी क्या है कि मोटरसाइकिल पे बीमार बाप को लेके अस्पताल से आया। आजकल पाली में भी हेलमेट शुरू कर दिया, वहां भी हेलमेट डबल थे साहब जयपुर शहर में। अब डबल हेलमेट वो अपने पिता को लेके आया, साथ में पिताजी को पकड़ने के लिए एक आदमी आया। तो दो गलतियां, एक तो सवारी तीन और हेलमेट नहीं। पुलिस वाले ने रोक लिया, रोकते उसने कहा भाई तेरा चालान होगा। बोले भाई साहब छोड़ दो, पिताजी को लेके आया हूँ, बीमार आदमी है, अस्पताल से बड़ा परेशानी में हूँ। तो फैक्ट्री खोल रखी है आदमियों के पीछे की तरफ, क्या पता 2 मिनट बाद शुरू करता हूँ 2-4 आ जाते हैं। देश की हालत वैसे ही जनसंख्या से इतनी हो गई है जी, अगर फैक्ट्री हो तो बंद कर दें। आदरणीय बिराजो। अच्छा, जो भी आ रहा है ना वो इसी महल्ले में बैठ रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो आप, यत्र नारेषु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अब समझ में आ रहा है कि नारी की पूजा जहां होती है देवता वहीं रमते हैं। सारे देवता इधर की इधर ही रम रहे हैं। जो भी आ रहा है वो रेलिंग में से निकल रहा है और वहीं जम रहा है। भाई 2-4 इधर भी हो लेना, जगह कम हो तो आगे आ जाना। तो मैं आपको बता रहा था कि पुलिस वाले ने रोका, चालान की बात आई तो समझदारी देखना पुलिस की। आप पुलिस के दिमाग पर जाना, आम आदमी का दिमाग वहां तक नहीं चलता है। उसने कहा साहब ले दे के कोई काम निपटा लो। लेने देने की जब बात आती है तो पुलिस समझदारी का काम लेती है। हाँ मतलब बहुत, उसने कहा साहब एक काम करो, आप 100 रुपए दे दो। पर साहब 100 रुपए तो दे दूं, लेकिन एक गड़बड़ है, मैं यहाँ से निकलूंगा और मान लो अगले चौराहे पर गया, फिर कोई ट्रैफिक वाला मिल गया पकड़ लेगा तो क्या करूंगा? बोलो कुछ मत करना, जो ही ट्रैफिक वाला हाथ देवे ऐसे बोलना पान पर आ गया। वो बेटा 2-4 चौराहों पर गया, हर जगह पान पराग बोला, काम खत्म। घर पहुंच गया, बड़ा आनंद आया। अगले दिन सोचा रहे यार ये पान पराग वाला काम ठीक है। उसने हेलमेट रखा नहीं, वापिस शहर में चल दिया। पहले ही चौराहे पर ट्रैफिक वाले ने पकड़ा, जो ही पकड़ा उसको याद था पहले वाले दिन की बात। उसने फट से बोला पान पराग। पुलिस वाले ने कहा साइड में आ जा, आज का कोड रजनीगंधा है। इतने कोड वर्ड में बात करते हैं, फिर भी जाने कैसे पकड़े जाते हैं भगवान। जनता कुछ भी समझदार नहीं है, बहुत समझदार लोग होते हैं। समझदार लोग होते हैं तभी भर्ती होते हैं, वहां तक जब जाते हैं। समझदारी तो इनकी है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि गांव के सीधे साधे लोग, ऐसे सज्जन लोग होते हैं। वो मैं नत्थू की बात बताई थी आपको। इतने सीधे लोग होते हैं कि गांव में एक आदमी ने बैंक से साहब लोन ले लिया। अब आप समझना, ये महिला भी समझे ढंग से बात समझना, लोग गहराई देखो कितनी की। गांव का एक आदमी ने बैंक से लोन ले लिया, लोन चुका नहीं पाया। उन्होंने रिकवरी वालों को ठेका दी थी। रिकवरी वालों में बदमाश आदमी होते हैं, लठियत होते हैं बिल्कुल। वो रोज सुबह उसके घर आने लगे, वो 5 बजे नहा धो के निकल लेता और रात को 8-9 बजे घर घुसता। घर जाना बंद हो गया उसका। परिवार वालों को समझा रखा कि भाई कोई आए तो मना कर देना कि नहीं है। बोलो ठीक। एक दिन सुबह वो 5 बजे नहा के निकलने वाला था, बाथरूम में गया, कपड़े उतारे, नहाने की तैयारी कर रहा था, इतने में रिकवरी वाले आ गए।
गेट बजाया, पत्नी को पता चला, उसने कहा जी वो तो आ गए तुम्हारे बाप। अब वो क्या करे, दरवाजे पे वो खड़े, तो उसने क्या किया, कपड़े कुछ पहनने की आदमी को मरता क्या नहीं करता, तुरंत खिड़की में से निकला और बिल्कुल जूझ उसी स्थिति में, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से नीचे तक बराबर, और फट भाग के रोड पे, पीछे पीछे रिकवरी वाले, आगे नागा साधुओं का जत्था जा रहा था, वो भी लगभग वैसे ही थे सारे। वो जाके उनके बीच में घुस गया, जान बची लाखों पाए। वो अंदर घुस गया, रिकवरी वालों ने सोचा ना जाने दो, कल पकड़ लेंगे यार, वो भी वापस आ गए। अब बाबा रुकने का नाम नहीं दे, इतने में दिनों गया। अब वो कैसे रुके, उसने सोचा यार तो परेशानी होगी, रुकेंगे तो बुरे लगेंगे, और दौड़ेंगे तो कब तक दौड़ेंगे बाबाओं के बराबर, क्योंकि बाबा जा रहे थे शाही स्नान के लिए। उसने भागकर आगे आगे वाले बाबा से पूछा, बोलो महाराज सबने एक ही बैंक से लिया है कि अलग अलग? तो जब आदमी पीड़ा में होता है तो खुद जैसा ही दूसरों को समझता है, इसलिए आप लोगों की पीड़ा में वहां तक पहुंचाई। मैं बातें वो कर रहा था कि आपको जोड़ने का उपक्रम कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच मध्यस्थ का काम निभा रहा हूं। मेरा कोई ऐसा मामला है नहीं कि मैं ये पढ़ के ऐसा कुछ कर रहा। आगे क्या हाथ रगड़ते हुए आ रही हूं, जिसको देखो वो हाथ रगड़ रहा है या फिर उंगली रगड़ रहा है। देश की हालत ऐसी हो गई। मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ, पूरी दुनिया हिल गई। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, जहां जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, जहां इंसान रहते हैं, वहां तक लोगों को पीड़ा हुई। ऐसा जघन्य अपराध हुआ, हमें हमारी स्थितियां वहां तक पहुंच गई। तो ऐसे दौर में ये हंसी ठिठोली बहुत जरूरी है, समय के साथ इनकी मांग भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर हमें कुछ अच्छी रचनाएं सुनने को मिले, कुछ ऐसी रचनाएं जिससे आप लोगों का खून थोड़ा सा उबाल ले। मैं ऐसे रचनाकार को आप तक पहुंचाऊं। उससे पहले मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। देश की हालत फिल्मों ने कहां तक बिगाड़ दी, बस वहां से मैं चौथी पंक्ति पढ़ूंगा, इशारा समझना। इसमें 2-4 नाम आएंगे, वो नाम काफी सुने हुए, मुन्नी, अनारकली, शीला, ये वो जो भी नाम आएंगे वो सब आपने सुन रखे हैं, क्योंकि आपके कोर्स की बात है, इसलिए कोई नई बात तो है नहीं। बस इतना सा ध्यान रखना कि शीला नाम आएगा और दिल्ली में भी शीला एक है, बस वहां से जुड़ जाइएगा आप और बात सुनिएगा कि जो कुछ भी वहां हुआ उसके बदले हम क्या करने वाले हैं। बस 4 पंक्तियों में आप अगले कवि की भूमिका बढ़ाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और 4 पंक्तियों में चौथी पंक्ति अगर आपने ठीक से झेल ली, या तो कोई हाथ रुके नहीं या फिर सब चुप रहे, मुझे समझ में आ जाएगी कि देश की हालत कहां तक पहुंच गई है। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगले कवि की भूमिका है ओज के कवि, उसकी भूमिका में और आप तक पहुंचाने का उपक्रम कर रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, कि सलवारों का बदला तलवारों से लेंगे। राजेश जी सुनना बेटा, ये ऐसी उपमा देनी नहीं चाहिए, मंच की ऐसी गरिमा नहीं है कि सलवारों का तलवारों से, लेकिन देश की हालत ऐसी हो गई, दर्द अंदर तक है, तब जाके ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है। मीडिया के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये भाषा विधान हमारा नहीं है। मैं खुद कहीं न कहीं पत्रकारिता में लिखता रहता हूँ, मैं लेखन से जुड़ा हुआ आदमी और आप भी सब जनता जानती है, लेकिन फिर भी ऐसी भाषा क्यों पढ़नी पड़ रही है कि सलवारों का बदला तलवारों से लेंगे। ऐसा इतिहास लिखा देंगे, दिल्ली दुष्कर्म के दोषियों को अब के सबक सिखा देंगे। मुन्नी बदनाम हो या अनारकली छोड़ जाए दिल गली हमारी, लेकिन तय है जवानी आपने देख ली, अब की बार शीला को जवानी दिखा देंगे। तो हम ऐसे ही कवि को बुलाना चाहते हैं। कवि की भूमिका में मैंने बता दिया, और जो रंगार की बात करने वाला पुणे महाराष्ट्र से चल के हमारे बीच में आया भाई ओम डायनामाइट। आप जोरदार तालियां बजा के बुलाएं, भाई ओम डायनामाइट आए।